चीनी भाई भाई, लेकिन बीच में है $100 बिलियन के व्यापार घाटे की खाई। जी हाँ, भारत के दो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, एक चाइना और एक अमेरिका, लेकिन दोनों में ही जमीन और आसमान का अंतर है। जहाँ एक तरफ अमेरिका के साथ हमारा जो भी ट्रेड होता है वो हमेशा ट्रेड सरप्लस रहता है, यानी कि हम जो भी अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं वो उससे कम हम इंपोर्ट करते हैं। ये जो सरप्लस है करीब करीब 50 बिलियन से लेकर के $90 बिलियन तक का रहता है। वहीं दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड होता है वो हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है, यानी कि हम उन्हें एक्सपोर्ट कम करते हैं और उन्हें उनसे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। और ये इंपोर्ट पिछले 10 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि चाइना की जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है हमेशा बल्क क्वांटिटी में होती है और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा कम है। इसीलिए ये हमारे लोकल मार्केट में भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल और सस्ती बिकती है। यही कारण है कि फिलहाल हमारा चाइना के साथ कंपटीशन करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। यही कारण है कि अमेरिका के साथ हमारा जो टसल चल रहा है पिछले कुछ समय से, जो मनमुटाव चल रहा है टैरिफ वॉर को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के, उसका खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए अगर चलता है तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर काफी ज्यादा बुरा असर डाल सकता है। हमारी दोनों ही देशों की सरकारों से ये एक्सपेक्टेशन है, ये आशा है कि बहुत जल्दी ट्रेड डील को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, वो जल्दी से जल्द सॉल्व होंगी और दोनों सरकारें ट्रेड डील की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगी। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। क्या आपने कभी सुना है कि कोई भी शेयर एक दिन में 5,500% तक चढ़ जाए? नहीं सुना ना? आप शायद यकीन भी नहीं करेंगे। और आप फिलहाल एनएससी की वेबसाइट पर ढूंढने में मत जाइए, क्योंकि ये शेयर इंडिया का नहीं बल्कि अमेरिका में लिस्टेड है। जी हाँ, नेस्डेक में लिस्टेड ये स्टॉक एक ही दिन में 5,500 गुना से ज्यादा चढ़ गया, यानी कि इसने एक ही दिन में अपने इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में 5,500 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया। इस स्टॉक का नाम है एडगो होल्डिंग और इसके सब इतना ज्यादा चलने की वजह है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक डिजिटल कॉइन खरीदी। इस डिजिटल कॉइन को जो लॉन्च करने वाले थे वो थे ओपन एआई के चेयरमैन सैम ऑल्टमैन, और इस डिजिटल कॉइन के लॉन्च होने के बाद से ही इसने करीब 50 गुना तक का उछाल दर्ज कराई, जिसके चलते इस कंपनी के शेयर्स में भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई दी और ये चलते चलते इतने ज्यादा बढ़ गए कि 5,500 गुना तक एक ही ट्रेडिंग सेशन में या यूं कहे कुछ ही घंटों में चढ़ गए। तो है ना ये करिश्मा, और ये करिश्मा सिर्फ शेयर बाजार में होता हुआ ही दिखाई देता है। जानते हैं अब दूसरी बड़ी खबर के बारे में। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ये खबर है आपके लिए, क्योंकि सेबी ये डिसीजन लेने वाली है कि जो अभी तक वीकली एक्सपायरी होती है वो बहुत जल्दी मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाए। इसके पीछे की बड़ी वजह जो सेबी ने बताई है वो ये है कि वीकली एक्सपायरी के चलते बाजारों में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई देती है, जिसके चलते इसके जो भी ट्रेडर्स हैं, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वो काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर में रहते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में जो भी वीकली एक्सपायरी अभी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में दिखती है वो बहुत जल्दी मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट होती हुई नजर आए। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। हफ्ते के अंतिम दिन बाजारों में अच्छी खासी बढ़त दर्ज कर रही, या यूं कहिए लगातार 8वें दिन बाजार हरे निशान में बंद हुए, जहां सेंसेक्स हफ्ते के अंतिम दिन 300 से ज्यादा अंकों की छलांग लगाते हुए बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 100 से ज्यादा अंकों की छलांग लगाई। अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही करीब 2% तक चढ़ करके बंद हुए। इस हफ्ते के जो स्टार परफॉर्मर सेक्टर्स रहे वो रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स,
बैंकिंग सेक्टर और आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स में थोड़े बहुत गिरने वाले जो स्टॉक्स रहे वो रहे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में इस हफ्ते भी रुपए ने रिकॉर्ड बनाया, गिरने में 88.40 का लेवल रुपया इस हफ्ते क्रॉस कर गया। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते हल्की फुल्की रिकवरी रुपए में दिखाई दी। करीब 88.29 के आसपास की रुपए में क्लोजिंग होती हुई नजर आई। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में चांदी की आंधी फिलहाल जारी है। अगर हम एवरेज की बात करें तो पिछले 15 दिनों से लगातार चांदी 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से बढ़ रही है। चांदी ने MCX पर 1,29,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है और आने वाले त्योहारी सीजन के बारे में बात करें तो हो सकता है आने वाले समय में चांदी 1,50,000 का लेवल भी क्रॉस कर जाए। वहीं अगर सोने की बात करें तो MCX पर सोना 1,09,000 का लेवल क्रॉस कर गया। वहीं इंटरनेशनल बाजारों की बात करें तो 36 से $37 के बीच में रुपया ट्रेड करता हुआ नजर आया। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल $66 के आसपास फिलहाल इंटरनेशनल बाजारों में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।